हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 10 के मैथ्स स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हमारा द्विघात समीकरण वाला चैप्टर चल रहा था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग द्विघात समीकरण का हल करेंगे सूत्र के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, चले द्विघात समीकरण को सूत्र के द्वारा हल करना। सूत्र हमने आपके सामने लिखा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी सूत्र को श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है। श्रीधराचार्य जी गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर ये सूत्र का नाम रखा गया। इसी सूत्र में आप देखें तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इस सूत्र में जो ये व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये द्विघात समीकरण का विविक्तिकर या विवेचक, या इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, तो इसलिए इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी में विविक्तिकर या विवेचक बोला जाता है और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। तो इस डिस्क्रिमिनेंट के मान को निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले से बी स्क्वायर माइनस 4ac व्यंजक का प्रयोग करते हैं। और इस व्यंजक को जब हम प्रयोग करेंगे तो ये वाला व्यंजक जो मूल होते हैं, जो हम लोग मान निकालते हैं द्विघात समीकरण, हमारा द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो दो मूल हमारे अलग अलग निकलते हैं मान, वो इसी के अकॉर्डिंग हमारे स्थितियों के हिसाब से चलेंगे। जैसे कि पहली स्थिति हमारी क्या है, यदि दोनों मूल हमारे बराबर या वास्तविक होंगे तो ऐसी कंडीशन में जो d का मान होगा वो शून्य के बराबर होगा। यानी d का मान शून्य मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन मिलने पर हमारे जो दोनों मूल हैं वो समान होंगे और वास्तविक होंगे। या आपसे सवाल में कह दिया जाए कि यदि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान हैं तो k का मान बताइए, या कोई जो भी आपका वेरिएबल्स दे दिया जाए उसके अकॉर्डिंग, तो इस हिसाब से हम लोगों को कंडीशन 1 ध्यान में रखनी होगी। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तब उसके जो मूल होंगे वो समान होंगे और वास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है तो तब मूल वास्तविक तो होंगे पर उनके मान अलग अलग यानी कि असमान होंगे। तीसरी स्थिति हमारी क्या है, जब 0 से छोटा हो जाए, और 0 से छोटा होने का मतलब होता है कि वो मान हमारा किस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए। छोटा का मतलब ही हो गया क्या, ऋणात्मक। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो समीकरण के जो मूल होंगे, हमारे मूल कैसे होंगे, अधिकल्पित यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल हमारे यहाँ पर वास्तविक नहीं होंगे, बाकी दोनों कंडीशंस में यानी दोनों स्थितियों में वास्तविक होंगे। पहली कंडीशन में वास्तविक के साथ साथ हमारे मूल समान होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे लेकिन मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और तीसरी जो कंडीशन है, यानी कि जब मान हमारा ऋणात्मक निकल के आएगा तो हमारे मूल कैसे होंगे, अधिकल्पित यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। इन चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे, जब तब आपके सवाल क्या होंगे, निकलने आसान हो जाएंगे। जैसे हमने आपके सामने एक सवाल रखा कि जो दिया गया द्विघात समीकरण है, इसमें k का मान आपको बताना है और इसमें कंडीशन दे दी है कि इसके मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो देखिए, मूल कब बराबर होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी d जो होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। और जब हमारा 0 से बड़ा होगा तो मूल हमारे बराबर नहीं होते थे, असमान होते थे। तो हमें ये तीनों स्थितियां माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो हमारा ये सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। d इज इक्वल टू होता हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर d क्या है, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला कि मूल कैसे हैं, बराबर।
ये दिया गया है, तो दिया है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर डी हमारा 0 हो जाएगा, या हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। और दिए गए दो द्विघाती जो समीकरण है इसकी तुलना हम लोग किससे कर लेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो हमें a का मान पता चल जाएगा, b का मान पता चल जाएगा और c का मान पता चल जाएगा। x² अपने प्लेस पे रहेगा, x अपने प्लेस पे रहेगा, इसको नहीं टच करना है। हमें सिर्फ वास्तविक संख्या यानी कोफिशिएंट जो हमारे a, b और c है इनका मान ध्यान देना है बस। तो a हमारा 2 है, b के प्लेस पर हमारा k आ गया और c के प्लेस पर 3। अब इसका मान जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट d = 0 इसमें रख देंगे, यानी कि a, b, c का मान रखने पर b² दैट इज मीन्स k² - 4 × a यानी 2 × c मतलब 3 = 0। सो k² - 4 2 = 8, 8 3 = 24 = 0। k² = 24, k = √24। इस तरीके से हम k का मान निकाल देंगे। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको सॉल्व करना है तो 24 होता है 6 4 = 24, 4 का रूट हमारा आ जाएगा 2 √6। तो इस तरीके से हमारे प्लस और माइनस दो वैल्यूज़ के की मिल गई। अब प्लस माइनस का मतलब समझ में लग रहा होगा, क्योंकि किसी भी निगेटिव मान का वर्ग निकाला जाए तो वो भी धनात्मक ही आता है। तो इस तरीके से हम के का मान निकाल देंगे, जबकि हमको पता है मूल की प्रकृति यानी मूल का नेचर क्या है, मूल हमारे बराबर है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बच्चों और ले रही हूँ। समीकरण हमारा द्विघात दिया गया है 3x² + 2x - 1 = 0। इसमें आपको मूलों की प्रकृति बतानी है, इसका नेचर बताना है। अब किसी आपको ये नहीं दिया गया है कि मूल समान है या मूल समान नहीं है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए डिस्क्रिमिनेंट यानी d = हम लोग वैल्यू रख लेते हैं b² - 4ac। ठीक है, अब हमने ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला जिससे हम मूलों की नेचर निकाल लेंगे कि किस तरीके के होंगे, वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, जैसे भी होंगे। हमने अब क्या करना है, द्विघात समीकरण लेनी है जो हमें दी गई है 3x² + 2x - 1 = 0। इसकी तुलना किससे करेंगे, यस हम अपने द्विघात समीकरण के जो व्यापक रूप होता है उससे ax² + bx + c = 0 से करने पर जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमें अपने आप से a, b, c के वैल्यू मिल जाएंगे। a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 और c की वैल्यू मिल जाएगी -1। बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर देते हैं, बस c के प्लेस पे 1 देखते हैं। देखिए प्लस है तो प्लस होना चाहिए, जब प्लस नहीं है तो प्लस तो रहेगा, बट ये c के प्लेस पर आपका अंक क्या है -1। इस तरीके से हमको a की वैल्यू, b और c की वैल्यू मिल गई। अब इसमें हमने जो d का मान है b² - 4ac में इसमें रख दिया, b का मान है 2, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 × a के प्लेस पे 3 और × c के प्लेस पर -1। 2 का स्क्वायर 4 -4 3 = 12, 12 1 = 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 12 और 4 ऐड करा तो 16 आ गया। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो मूल है वो क्या है, ध्यान दीजिए पूर्ण वर्ग है ये। इस क्वेश्चन को मैंने जान के लिया क्योंकि अभी हमने एक तो बताया था कि जब मूल हमारे कैसे हों, समान हों, तो d हमेशा 0 होता है। 0 से बड़ा होगा d का मान तो क्या होगा, हमारे मूल अलग अलग होंगे। हमारा जब d का मान मान लीजिए माइनस नेगेटिव यानी ऋणात्मक आ जाएगा तो हमारे वो वास्तविक नहीं होंगे मूल। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं d का जो मान आया 16, और 16 एक कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि पूरे 4 का वर्ग बन रहा है। तो जब किसी का मान पूर्ण वर्ग आ जाए तो मूल का जो मान होगा वो क्या होगा, वास्तविक
और इसको परिमेय भी बोल सकते हैं, परिमेय तथा वास्तविक होंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये जान के लिए जब पूर्ण वर्ग होगा तो वास्तविक और परिमेय लिखेंगे आप लोग। तो इस तरीके से हम कोई भी द्विघात समीकरण के द्वारा मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक जितना मैंने समझाया आपको समझ लग गया होगा अच्छे से। तो इसी के साथ आप एक्सरसाइज 4D कंप्लीट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, इसी उम्मीद से मैं अगले वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ जल्दी। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा और अपने अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ाई करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।